हर चीज डिस्पोज कर रहे होते हैं समंदर के अंदर बिना सोचे समझे। ये सैलाब आता है तो वो कचरा वहाँ से शुरू करता है। समुद्र हमारा फ्यूचर फूड सोर्स है। What is to be done, sir? ग्लोबली आप कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त करंट सिचुएशन हमारे समंदरों की है क्या? इस वक्त कितना जो हम कचरा फेंकते रहते हैं, हर चीज डिस्पोज कर रहे होते हैं समंदर के अंदर बिना सोचे समझे, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है और सैलाब की वजह से जो इम्पैक्ट आया उस पर भी रोशनी डालिएगा। समुद्रों की बात करते हैं तो समुद्र, पाकिस्तान की समुद्र के अंदर जो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट है या घरेलू वेस्ट है, हम बगैर सोचे समझे उसको समुद्र नालों में डाल देते हैं और नाले समुद्र में जाके गिरते हैं। लेकिन अगर आप सैलाब की अगर आप देखें, ये सैलाब कहाँ से शुरू होता है, ये मतलब कश्मीर या गिलगित के पहाड़ों से शुरू होता है। तो वहाँ पर भी लोग जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट या अपना घरेलू वेस्ट है वो उस नदी में, उस जो स्ट्रीम पानी की चल रही होती है उसके किनारे डाल देते हैं। और जब ये सैलाब आता है तो वो कचरा वहाँ से शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो लेके समुद्र तक पहुँच जाता है और इससे समुद्र ज़्यादा पोल्यूट होता है। और समुद्र आपको पता है जैसे कि अब दुनिया की आबादी बढ़ रही है, तकरीबन 8 अरब के करीब पहुँच चुकी है। तो समुद्र हमारा फ्यूचर फूड सोर्स है। अगर हम अपने समुद्र को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी। सवाल मेरा आपसे ये है, व्हाट इज टू बी डन सर? क्योंकि हुकूमती पॉलिसीज होने के बावजूद उन पे इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं होगी, ये हम सब जानते हैं। सही कह रहे हैं। व्हाट इज टू बी डन? बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये एज ए सिलेबस, एज ए कंटेंट पढ़ाना चाहिए नई आने वाली नस्ल को कि समुद्र से हमारी जिंदगी वाबस्ता है और उससे हमें क्या मिलता है। दूसरा, जो हमारे जो समुद्र के किनारे की आबादी है, इनके साथ फिल्ट्रेशन प्लांट्स होने चाहिए तो कि जो कचरा जा रहा है वो उस फिल्टर से होके जाना चाहिए। केमिकल और जितनी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो तो उनके ऊपर तो कंपलसरी है। अभी तो ग्लोबली आप कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अगर आपके पास उस चीज का सर्टिफिकेट नहीं है कि वो आपका जो वेस्ट है उसकी प्रॉपर डिस्पोजल हो रही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है। अगर गवर्नमेंट सिंसियरली इम्प्लीमेंट कर पाए और उनका जो चेक एंड बैलेंस रखे तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मे बी इन 2 to 3 years टाइम हमारा समुद्र भी यूरोप के समुद्र की तरह हो सकता है, लेकिन सिर्फ नीयत अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।